हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय डियर स्टूडेंट। मैं आरपी सोनू आज आपके इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेकर आए हैं एपी का 7वां भाग। ठीक है, अगर आपने हमारे 6 पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तब ये पार्ट समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ, कुछ बच्चे का कंप्लेंट होता है सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 7वां पार्ट है भाई। आप पहले 6 पार्ट देख लो शुरू से, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। मैंने सारे का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हो, नहीं तो चैनल पे जाके सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं टाइप 7 में। टाइप 7 में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, एक n-1 इंटू डी, टी एन बराबर आपको बताया था a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी पे आधारित अगर आपसे बोलेगा टी छठा, यानी कि छठा पद बोलेगा, तो a प्लस, देखिएगा n में एक कम करते हैं, तो यहाँ पे 6 में एक कम करेगा तो क्या होगा आपका 5d हो जाएगा। ठीक है, तो t6 बराबर a प्लस 5d हो जाएगा। वैसे अगर आपका t15 निकालना है, यानी 15वां पद चाहिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस, और 15 में से एक कम करिए तो 14d, क्या हो जाएगा 14d। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इस टाइप का कुछ भी, या फिर टी को आपको बोले थे ए भी बोल सकते हैं, तो ए 9 रहा तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 9वां पद क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 9 है तो क्या लिखेंगे ए प्लस 8d लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ए बराहमा पद है, इसको बराहमा पद बोलते हैं ए12 को, तो क्या हो जाएगा ए प्लस कितना डी हो जाएंगे 11d हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं सही ढंग से। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया है ना, कि अगर आपको a12 लिखना है तो a प्लस 11d होगा। ठीक है, a10 लिखना है तो a प्लस क्या हो जाएंगे 9d हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है तो यहाँ पे आते हैं। अब आएगा क्वेश्चन में, कह रहा है किसी एपी का दूसरा पद 4 है। दूसरा पद क्या है माय डियर स्टूडेंट? 4 है। ठीक है ना, तो देखिएगा पहले एक आपको लॉन्ग मेथड से करके दिखाते हैं, इसके बाद मैं इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो विश्वास नहीं कर पाएंगे सर इतना भी छोटा होगा ये क्वेश्चन। ये दूसरा पद, आपका दूसरा पद को क्या बोलेंगे हम लोग a2, तो a2 कितना दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट? तो दूसरा पद आपका जो है a2 जो है आपका 4 है। ठीक है, अब आप ही बताओ a2 का फॉर्मूला क्या होगा? तो a प्लस, ठीक है ना, ये 2 में से 1 घटाएंगे तो 1d हो जाएगा, होगा ना। a प्लस 1d बराबर क्या हो जाएंगे 4, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब आ जाओ, और क्या दिया आपका 7वां पद दिया है। 7वां पद क्या है? -11 है, तो लिखेंगे 7वां पद, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? 7वां पद। तो 7वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे a7, तो a7 आपका कितना दिया है? 7वां पद आपके पास -11 है, तो a का a और प्लस 7वां है, तो 7 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा a प्लस 6d, तो a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएंगे -11। नहीं आया समझ में? फिर से देखिए, a2 दूसरा पद 4 था, तो a2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो a प्लस 1d, 2 में से घटाएंगे 1d बराबर 4, समीकरण 1। 7वां पद क्या दिया हुआ है? -11, तो a प्लस 7 में से घटाइए 6d, तो a प्लस 6d बराबर -11, समीकरण क्या हो जाएंगे 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को आपको सोल्व करने आता है, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटा के नहीं हो जाएगा हल, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, घटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बोले ए में ए को घटाएंगे तो ए क्या हो जाएगा आपका? गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट, घटाएंगे तो। और 1d में से 6d घटेगा तो क्या बचेगा आपका? 6d आपका माइनस में होगा तो -5d, यानी यहाँ चिन्ह चेंज होगा, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं तो। देखिएगा ए से ए कट गया आपका, और ये 6d में से 1d गया तो आपका -5d बराबर। अब ये देखिएगा, यहाँ देखिए आपका समीकरण 1 में ऊपर में 4 है और नीचे +11 है, तो 11 4 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 15 बटा -5, तो 5 3 15, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? -3। तो ये d हो गया। यहाँ से आपका a का भी वैल्यू पूछ सकता है, जब a का वैल्यू पूछेगा तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा। d का मान समीकरण 1 में देंगे तो, यानी कि यहाँ पे d रखेंगे -3, तो ये -3, तो माइनस का क्या होगा? +3, यानी 4 3 7, तो a का भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ये पहले सवाल में नहीं आया समझ में तो फिर से देखिए माय डियर स्टूडेंट। अब ये देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसे बहुत ही आसान कर दूंगा धीरे धीरे, अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा छोटा सा, अब छोटा करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है एपी का 5वां पद, कौन से पद? 5वां पद, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a5, तो a5 बराबर क्या होगा? -8 हो जाएगा। a5 बराबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? -8 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा a5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो a5 को लिख सकते हैं सर a प्लस 4d, तो a प्लस 4d बराबर क्या हो गया? -8, समीकरण क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिएगा आगे माय डियर स्टूडेंट, और ब्राह्मा पद क्या पढ़ना है? ब्राह्मा पद 20 है। ब्राह्मा पद का मतलब a12,
तो A12 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 20 हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? ब्राह्मा पद का आ रहा है तो ए ब्राह्मा पद को कैसे लिखेंगे, A12, तो A12 बराबर 20। तो अब A12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A प्लस क्या हो जाएगा आपका 11D बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, नहीं होगा? तो समीकरण 2। अब ऊपर समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, अब इसको घटा दो ये समीकरण को, तो क्या करेंगे, माइनस, ये प्लस का माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ए से आपका कट जाएगा। अब ये 4D और 11D, तो 11D बड़ा है तो 11D में से 4D को घटा दीजिए, तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, -7D बराबर ये 20 माइनस में और ऊपर भी -8 में। समीकरण 1 में -8 है, समीकरण 2 में -20 है। तो 20 और 8 कितना होगा आपका, -28 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो आपका जुड़ेगा और चिन्ह निगेटिव का। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो सो डी बराबर क्या हो गया, 28/7, यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जो 2 लाइन में जा रहा है। मैं इसे बहुत ही आसान कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन था थोड़ा सा छोटा हुआ है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो तीसरे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। माय डियर स्टूडेंट अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। अगर 2 भी आपको नहीं आया समझ में, ठीक है, तो विश्वास करिए तीसरा आपको पूरा आएगा समझ में। और वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा ध्यान लगा के, ठीक है ना। कॉपी कलम के साथ ही बैठिए, जब भी बैठना हो तभी आएगा समझ में। तो देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या आपके समझ से बाहर होगा या आएगा समझ में। तो कह रहा है किसी एपी का तीसरा पद, तो इसे अंडरलाइन करना है, तीसरा पद सर। तो तीसरा पद को हम A3 बोलते हैं। तो A3 कितना हो गया, -6 हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। अब A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो A3 का फॉर्मूला बताएं, A+3 में से 1 कम करेंगे तो A+2D लिखेंगे। A3 को A+2D लिखते हैं, तो बराबर -6, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब और क्वेश्चन पढ़िए। और पांचवा पद, कौन सा पद माय डियर स्टूडेंट, पांचवा पद। तो पांचवा पद को क्या बोलेंगे हम लोग, A5। तो A5 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर होगा। तो A प्लस और 5 है, तो 5 में से गया कितना होगा, ये 4D। तो A+4D बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। ये समीकरण 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दो आपस में, कोई दिक्कत नहीं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएंगे माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट करें, ऑब्जेक्टिव है तो क्या करें, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ये घटा रहे हैं यहीं पे। अब देखिएगा ये 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, क्या बचेगा 2D। और आप बोलिए 4 आपका बड़ा है और इसके पास कैसा चिन्ह है 4 के पास, माइनस का, तो -2 बराबर। अब देखिएगा 6 भी आपके ऊपर में माइनस में और ये आपका 12 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, और किस में होगा ये माइनस में 18, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/2, यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका 9 हो जाएंगे। क्या आया समझ में या नहीं आया? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी बराबर 9, ये था हमारा आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की चौथे को कैसे सोल्व। तो माय डियर स्टूडेंट अगर आपको इसे बनाना है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देख लो 17वें पद, तो 17वें पद को क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आप सारे बच्चे को पता है कि सर 17वें पद को बोलेंगे A17, बोलेंगे ना, ठीक है। A17 उसके 10वें पद से, देखो 17वें पद ये हो गया 17वें पद, उसके 10वें पद से 10वें पद को क्या बोलेंगे A10, ठीक है। तो 17वां पद और ये हो गया आपका 10वां पद। ये 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक या कम निकालने के लिए, अधिक या कम निकालने के लिए क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, घटाते हैं। यानी A17वां पद माइनस A10वां पद, ये कितने अधिक है आपका 7 अधिक है, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। आया होगा समझ में, नहीं आया समझ में तो माय डियर स्टूडेंट अच्छा समझिए आप, ठीक है। कह रहा है 17वें पद तो A17, 10वें पद तो A10। तो 17वां पद जो है 10वां से 7 अधिक है, मतलब कि दोनों का अंतर जो है कितना होगा आपका 7 होगा। अब यहाँ से लिखिए फार्मूला, A17 का जो फार्मूला होगा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, A+16D होगा कि नहीं होगा, होगा सर। ए का ए और 17 है, तो 17 में से 1 गया 16D, माइनस से तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा। अब बोलिए A10 का क्या होगा, तो A+10 में से 1 गया 9D, एक कम करते हैं, पता है आपको A17 का A+16D लिखेंगे, A10 को A+9D लिखेंगे, बराबर 7। तो देखिएगा ये ए का ए हो गया +16D का 16D, माइनस से और प्लस माइनस -9D बराबर ये 7 हो गया। तो ए से ए कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7D बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। तो ये 7 से 7 कट गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा था कि आपका डी का वैल्यू क्या होगा, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये आपके पास 5वां सवाल वैसा ही कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा। ये कह रहा है एपी का 12वां पद 18वें पद से 18 कम है, ठीक है ना।
मतलब कि एपी का 12वां पद जो है 18वां पद से 18 कम है। तो अच्छा कौन सा बड़ा है आपका, तो 18वां पद ज्यादा है ना, 18वां ज्यादा है यहाँ पे, 18वां तो लिखेंगे 18वां पद, तो यानी कि A18। फिर 12वां पद तो A12, और ये जो है कम है, कम या ज्यादा निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, और बड़ा में से छोटा को A18वां जो है A12वां से क्या है यहाँ पे, A12वां A18वां से 18 कम है, यानी कि उल्टा बोल सकते हैं कि A18वां जो है A12वां से कितना ज्यादा, ये 18, यानी ये दोनों का अंतर कितना होने वाला है, 18 होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से बना सकते हैं। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको माइनस में लिखा रहे तो इसका डायरेक्ट करना है आपको, 18 में से 12 गया 6, तो यहाँ पे 6D आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब सोल्व किए थे तो वही आना है, तो डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको डिफरेंस में दिया हुआ, तो 18 में से 12 घटाए 6, तो यहाँ पे 6D आ जाएगा। तो 6D बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो D बराबर क्या होगा आपका, 18/6, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का सवाल है, इसे ऐसे कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, ये भी आपका 1 सेकंड में बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 12, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, 12 में से 7 गया 5, यानी कि यहाँ पे 5D आने वाला है। 5D बराबर क्या मिलेगा, 15, 5D बराबर 15। तो D बराबर क्या होगा आपका, 15/5, यानी क्या होगा आंसर 3। तो एक लाइन में बन रहा है या नहीं बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, बन रहा है ना। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर भी वैसा ही कह रहा है A20 माइनस A15, तो 20 में से 15 घटाइए तो D का वैल्यू क्या आएगा, कितने D आ जाएंगे, 5D। A20 में से 15 घटा तो 5D, D आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, तो 5D किसके बराबर होगा, 20 के। तो D बराबर 20/5 बराबर 4। तो एक लाइन में आपका हो रहा है आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है ये टॉपिक, ज़्यादा हार्ड नहीं, आपको ध्यान रखना है बस। और कैसे आता है ये आपको पिछले वाला क्वेश्चन में करके बताए हैं कि A20 को हटाएंगे तो A19 लिखेंगे, A15 को हटाएंगे 14D हटाएंगे तो A कट जाएगा। ठीक है, तो आता है ये। अब देखिए आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है आपके पास, जो अभी वाला है, ये कह रहा है आपसे कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, देखिएगा अच्छा से, चौथे और आठवें पदों का योग, तो लिखेंगे दिया है एपी का चौथा तथा आठवां पद का योग, चौथा तथा आठवां पद का योग। तो माय डियर स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा और अच्छा है कि चौथा और आठवां पदों का योग कितना है आपका, 24 है। ठीक है, तो चौथा का क्या लिखेंगे, A4 प्लस आठवां को क्या लिखेंगे, A8 बराबर ये क्या होगा, 24। तो आपको पता है कि A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D प्लस A8 को क्या लिखेंगे, A+7D। ठीक है, ये हमने काफी अच्छा समझाया आपको कि A4 को क्या लिख सकते हैं, A+3D, A8 को क्या लिख सकते हैं, A+7D बराबर 24। तो A देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2A प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा आपका 10D बराबर क्या होगा आपका 24। तो दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका A+D बराबर 24। तो ये 2 से काट दीजिएंगे तो 12 बार में, तो A+D इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसा ही कह रहा है आगे कि 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि A6 प्लस A10। देखिए ना, छठे और 10वें पदों का योग 44 है बराबर 44। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A+5D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं फिर से A+9D, 10 है तो 9D बराबर 44। तो A2A प्लस 9 और 5 14D इक्वल टू 44। तो दो कॉमन लेंगे तो A+7D इक्वल टू क्या होगा 44। अब 2 से काटेंगे तो ये 22 बार में कट जाएंगे, तो A+7D इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों समीकरण को अपना घटा दीजिए, जिस तरह से घटाते हैं, ये 2 नंबर का भी बेहतरीन सवाल है आपका। तो ये समीकरण को घटाएंगे तो A+D बराबर 12 है, और ये क्या आपका A+7D बराबर 22 है। तो ये घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे ये, फिर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो बोले एक कट जाएगा आपका, 7 में से 1D जाएगा, कितना बचेगा आपका 6D बचेगा, तो -6D। और ये 22 में से 12 जाएगा, -10 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा 10/6, यानी कितना हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये था आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा था चौथा और आठवें पदों का योग 24 है, ठीक है ना, तो चौथा और आठवां पद का योग 24 है, तो चौथा पद को क्या लिखेंगे A4 और प्लस आठवां को क्या लिखेंगे A8 बराबर क्या हो गया 24। तो A4 को क्या लिखेंगे A+3D, A8 को क्या लिखेंगे A+7D, तो ये 24 के बराबर होगा। तो A2A प्लस 7 और 3 10D बराबर क्या हो गया 24। तो दो कॉमन ले लिए तो A+5D बराबर 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो A प्लस, देखिए यहाँ पे कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 5 आएगा, देख रहे हैं ना मिस्टेक कैसा हुआ है।
तो ये 7 में से 5 के यहाँ पे -2 आएगा माय डियर स्टूडेंट, -2 बराबर 10, तो ये 10/2 यानी कि आपका 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक था, हम दोबारा चेक किए तो मिल गया हमें कि यहाँ पे 2 कॉमन लिए, तो ये तो सही है कि यहाँ पे ए बचेगा, प्लस ये 2 बचे 10, यहाँ पे 5d होगा बराबर 24, तो ये 2 से 2 कट गया 12 बार में, तो a प्लस 5d बराबर 12 आ गया इधर। ठीक है, इधर का समीकरण क्या है, a प्लस छठा और 10वें पदों का योग 44 है, तो a6 प्लस a10 बराबर 44, तो a6 और a10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d 8 10 को बराबर 44, तो a 2a और 9 5 14d बराबर 44, तो 2 कॉमन होगा तो a प्लस 7d बराबर 44, तो ये 2 से कट गया तो 22, तो a प्लस 7d बराबर 22, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को अपना घटा दीजिए तो हो जाएगा आंसर आपका, तो इस तरह से आपका ये डी निकल आएगा। ठीक है, और सारबंतर ही पूछा है, तो इसका सारबंतर कितना आने वाला है, 5 आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।